सबसे पहले बच्चा जो है ना क्वेश्चन नंबर अगर आप देखेंगे ना बेटा, क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसके अंदर आपने जो है वो क्या करना है बेटा जी, आपने करना है कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। आपने इसको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस। आपने इसको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है बेटा, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, इसमें बेटा हमें 6 पार्ट्स जो है वो गिवन है। लेट्स सपोज के इसके अंदर अगर आप पार्ट नंबर 1 को देखती हैं वो हमारे पास है 17/25 ठीक है बेटे। अब वैसे तो ये डायरेक्टली अगर कैलकुलेटर से डिवाइड किया जाए तो आंसर आ जाएगा, बट अगर ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में आ जाता है आपको तो फिर आपको इसकी डिवीजन दिखाना पड़ेगी, ठीक है। उसके लिए आप क्या करती हैं, डिवाइड करने के लिए हमारे पास जो रूल होता है वो ये होता है, जो नॉमिनेटर होता है वो हमेशा तकसीम के अंदर लिखते हैं, डिवाइड के अंदर, और जो डिनोमिनेटर होता है यानी बटे के जो नीचे होता है वो हमेशा डिवाइड के बाहर लिखते हैं या वो साइड पे लिखते हैं। अब हमें क्या करना है, 25 का टेबल पढ़ना है कि 17 आए। क्योंकि 25 के टेबल में 17 नहीं आता, इसलिए हम यहाँ पे पॉइंट लगाकर यहाँ पे ज़ीरो क्या कर लेंगे, इंक्रीज़ कर लेंगे, बढ़ा लेंगे ज़ीरो को, ठीक है बेटा। अब हमें क्या करना, अब ये बन गया 170। अब हमें 25 का टेबल पढ़ना है कि 170 आ जाए या उससे कम नंबर आ जाए, ठीक है। सो 25 का टेबल अगर हम 6 से पढ़ते हैं तो हमारे पास बचेगा 150, ठीक है बेटा जी। 25 6 जार 150, ठीक है जी। उसके बाद जब आप इसको अब क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट कर देना, निकाल देना आपने। 2 - 2 तो सॉरी 0 - 0 तो 2 0, 7 - 5 तो क्या बचेगा हमारे पास 2। अब अगेन आगे आ जाए, 25 है और हमारे पास जो डिवाइड के अंदर आ गया वो 20 है। अब अगेन वही बात, 25 के टेबल में 20 नहीं आएगा, पॉइंट लगा हुआ है, दोबारा से पॉइंट नहीं लगाएंगे। अब 25 का टेबल पढ़ेंगे, ज़ीरो बढ़ा लेंगे यहाँ पर हम लोग, ठीक है जी। 25 का टेबल पढ़ेंगे, 200 आए तो 25 8 जार 200 होता है, ठीक है बेटा जी। अब ये 200 में से 200 को निकाल दें तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा, ज़ीरो, यानी कैंसिल आउट हो जाएगा। सो हमारा जो आंसर आ गया दैट इज़ 0.68 आ जाएगा आपके पास आंसर, ठीक है बेटा। इसी तरह लेट्स सपोज पार्ट नंबर अगर हम 4 को देखते हैं, पार्ट नंबर 4, उसमें हमारे पास जो है वो है 205 डिवाइड करना है इसको हमने 18 के साथ, ठीक है बेटा। अब हमारे पास जो है अगेन वही बात के नॉमिनेटर जो है डिवाइड के अंदर रखा जाएगा और डिनोमिनेटर को डिवाइड के बाहर रखेंगे दैट इज़ 18। अब बेटा 18 है, यहाँ पे ये 2 है तो 18 2 के साथ डिवाइड नहीं कर सकेगा, साथ में ये वाला 0 हम मिला लेते हैं। अब ये बन गया 20। 18 का टेबल पढ़ेंगे कि 20 आए या उससे कम नंबर आए। 18 1 जार 18, सो वी गॉट बेटा व्हाट, 20 - 18 करेंगे तो हमारे पास 2 बचेगा, ये वाला 5 आप नीचे ले आएंगे। अब ये बन गया 25। अगेन 18 1 जार 18, सो वी गॉट, अब इसको अगर हम निकालते हैं सो हमारे पास बचेगा 7, क्योंकि 8 में से 5 नहीं जाएंगे, कैरी ले लेंगे। 15 - 8 करेंगे तो 7, ये 1 रह गया, 1 - 1 तो 0 हो जाएगा। अब 18 के टेबल में हमारे पास 7 नहीं आता, आप अब यहाँ पे पॉइंट लगाएंगी और इसको कर लेंगी इंक्रीज, 0 इंक्रीज कर लेंगी। अब हमने 18 का टेबल पढ़ना है कि 70 आ जाए या उससे कम नंबर आ जाए। सो अगर आप 18 का टेबल हम देखते हैं जो इसके करीब करीब हो या उससे कम हो, 18 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 8 जार 24, 2 कैरी आ जाएगा, 3 1 जार 3 एंड 2 5, सो 54 हो जाएगा। अगर हम 18 को 4 टाइम करते हैं सो 4 8 जार 32, 3 कैरी आ जाएगा, 4 1 जार 4 और 3 7, सो वी गॉट 72। तो 72 तो आपके पास ज़्यादा हो जाएगा ना बेटा, इसलिए हम क्या करेंगे 18 3 जार को ले लेंगे। सो हमने 18 3 जार किया तो हमारे पास आया 54। सो अब इसको आप कर देंगे सब्ट्रैक्ट, 0 में से 4 जो है वो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, कैरी ले लेंगे। 10 10 - 4 करेंगे तो 6, यहाँ 6 रह गया हुआ था, 6 - 5 करेंगे तो 1। अब फिर वही बात कि 18 के टेबल में 16 नहीं आएगा, पॉइंट लगा हुआ है तो आप 0 को इंक्रीज़ कर लेंगे यहाँ पर। अब हमें 18 का टेबल पढ़ना है कि 160 या उससे कम नंबर आए। सो अगर हम 18 का टेबल जो है वो पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल 8 टाइम पढ़ते हैं, ठीक है, आप इसको कैलकुलेट करके देख लेंगे कि 8 टाइम करने से क्या आता है। 8 8 जार 64, 6 कैरी, 8 1 जार 8 एंड 6 14, सो 144
वो उसके करीब करीब है 160 के। सो 18 8s आर 144 आ जाएगा। सो आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, कैरी लिया 10, 10 माइनस 4 किया तो 6, यहाँ 5 रह गए, 5 माइनस 4 किया तो 1, 1 माइनस 1 0। सो अगेन बेटा वही बात, ये इसी तरह चलता चला जाएगा आपके पास। सो आप पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स रख के भी सॉल्व कर सकती हैं, 3 के साथ भी सॉल्व कर सकती हैं, 4 के साथ भी सॉल्व कर सकती हैं। मैं यहाँ पर इसको 2 डिजिट्स के साथ सॉल्व कर रहा हूँ। सो 11.38 जो है वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, आपने रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। इसको नंबर लाइन पर शो करना है जो आपको डिजिट्स दिए गए हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास पार्ट नंबर 1 है, ठीक है, इसको हमने करना है रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। इसको आप नंबर लाइन पर शो करें कि नंबर लाइन पर ये कैसे दिखाया जाएगा नंबर। हमारे पास जैसा कि है 2/3, ठीक है बेटे। आप इसको उसी तरह डिवाइड फॉर्म से जो है पहले इसका आंसर निकाल लेंगे हम लोग। सो हम इसको डिवाइड बिल्कुल पिछले प्रोसीजर की तरह करेंगे। 2 आ जाएगा अंदर और 3 आ जाएगा बाहर। 2 के टेबल में 3 नहीं आता तो हम यहाँ पे पॉइंट लगाकर 0 का इंक्रीज कर लेंगे। 3 6 आर 18, सो 18 आ गया। 20 माइनस 18 किया तो हमारे पास 2 बच जाएगा बेटा। फिर पॉइंट लगा हुआ है, 0 को फिर बढ़ा लेंगे। 3 6 आर 18, सो फिर 18 आ जाएगा हमारे पास, फिर 2 बच जाएगा हमारे पास। इसी तरह ये सो ऑन चलता चला जाएगा। सो हमारे पास जो है इसको हम 0.66 भी लिख सकते हैं, 0.7 भी लिख सकते हैं। अगर हम इसको राउंड ऑफ करें तो ये हमारे पास जो 0.66 है, इसको हम राउंड ऑफ करें अगर, तो ये 0 पॉइंट, हमें ये पता है कि पॉइंट के बाद अगर 5 या 5 से ग्रेटर आ जाए तो उसको ख़त्म करके पीछे वाले में एक इंक्रीज़ किया जा सकता है। तो ये बन जाएगा 0.7। ठीक हो गया बेटा। अब हमें बनानी है नंबर लाइन। नंबर लाइन के लिए आप क्या करेंगे, एक स्केल की मदद से आप इसको सीधा एक लाइन ड्रॉ करेंगी आप, ठीक है जी। इधर भी एरो का साइन बना देंगे, इधर भी एरो का साइन बना देंगे और उसका फिर सेंटर फाइंड करेंगे। सेंटर फाइंड करने के लिए बेस्ट वे जो है वो क्या है, अगर आप स्केल से ड्रॉ करती हैं फॉर एग्जांपल, तो आप ओड नंबर में कैलकुलेट करें। ओड नंबर में यानी आप स्केल को जो है या तो 0 से 5 तक कैलकुलेट करें, या 7 तक कैलकुलेट करें, या 3 तक कर लें, ठीक है। उससे क्या होगा, फॉर एग्जांपल कि आपने इसको 5 तक किया है, तो जब आप 5 तक करेंगी तो क्या होगा, जो सेंटर कैसे बनेगा, 2 नंबर इधर छूट जाएंगे और 2 नंबर आप इधर छोड़ दें। यानी कि आप क्या करेंगी, 1 2 3 4 5 है ना हमारे पास, लेट्स सपोज है ये हमारे पास जो है फॉर ये सेंटर बना है, इसका बन जाएगा ये 0 1 एंड 2, ठीक है। जो नंबर पॉजिटिव के इधर लेंगे वही नंबर नेगेटिव में इस तरफ भी आ जाएंगे, -2 एंड -1, ठीक है। अब हमारा जो आंसर आया है वो पॉजिटिव में आया है, ठीक है। हमारा नंबर जो है वो पॉजिटिव का है 0.7, ये 0 आ गया। अब 0 से 1 के दरमियान 9 लाइंस होंगी, ठीक है ना। सो 7 हमने काउंट करनी है, 1 2 3 4 5 6 7। जहाँ पे ये 7 आएगा उसको थोड़ा सा आपने डार्क कर देना है और बता देना है कि ये 2/3 यानी ये 0.7 का क्या आ गया हमारे पास, आंसर आ गया। अच्छा बेटा, उसके बाद आप देखिएगा पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास -4/5 है, ठीक है बेटा। सिर्फ साइन नेगेटिव है, करने का मेथड सेम वही है। पहले आप क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा बेटा, 4, इसको हम डिवाइड करेंगे अपने नंबर 5 के साथ, ठीक है। अब 4 के टेबल में जी -4 वो साइन के साथ हम ऊपर आंसर में लगा लेंगे। 5 के टेबल में 4 नहीं आता, आप यहाँ पे पॉइंट का इजाफा करके 0 इंक्रीज़ कर लेंगे। 5 8s आर 40, सो 40 माइनस 40 करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। सो इट्स मीन्स 0.8 आ जाएगा। सो उसी तरीके के साथ आप क्या करेंगी, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगी। जब हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे सेंटर बना लेंगे उसका, एक तरफ पॉजिटिव नंबर होंगे हमारे पास, +1 एंड +2, सेंटर में 0, सेम -1 -2 हो जाएगा बेटा। अब चूँकि इस बार हमारा आंसर जो है वो नेगेटिव में है, सो 0, ये आपके पास 0 है, 0.8 है। सो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, जहाँ पे 8 बनेगा उसको हम हाईलाइट कर देंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे ये -5/4, इट्स मीन -0.8 का जो है वो क्या है, आंसर है ये।
अब जो है बेटा इसका पार्ट नंबर 4 देखिएगा। पार्ट नंबर 4 में ये माइनस एज इट इज़ आ जाएगा। हमारे पास है -2/5/8। सबसे पहले आप क्या करेंगे बेटा, इसको सॉल्व आउट करेंगे। जो नंबर यहाँ पे हमारे पास होगा इनको हम करेंगे मल्टीप्लाई। सो हमारे पास है 2 × 8, तो हमारे पास ये बनेगा 16। और जो इसके टॉप पर नंबर होगा वो इस आंसर में कर देंगे ऐड। सो ये बनेगा 21/8 एज इट इज़ आ जाएगा माइनस के साथ। सो अब हमारे पास ये बन गया -21/8। इसको डिवाइड कर लेंगे सेम मेथड के साथ। सो हमारे पास 21 माइनस हम पहले ही आंसर में पुट आउट कर देते हैं 8 का टेबल पढ़ना है कि 21 या उससे कम नंबर मिले। 8 2s are 16। सो वी गॉट, माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 5। उसके बाद बेटा जी 8 के टेबल में 5 नहीं आ रहा, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 इंक्रीज़ करेंगे। 8 का टेबल पढ़ेंगे 50 या उससे कम नंबर। 8 6s are 48। सो हमारे पास बचेगा बेटा 2। अब चूँकि पॉइंट हमने लगाया हुआ है, 0 का फिर इंक्रीज़ कर लेंगे यहाँ पर। 8 2s are 16। सो हमारे पास बचेगा 4। ये सॉल्व चलता है जी अभी कर सकते हैं इसको सॉल्व। देखिएगा अब हमारे पास जो है बेटा पॉइंट लगा हुआ है, 0 इंक्रीज़ कर लिया। 8 5s are 40। सो हमारे पास जो आंसर आया वो आया -2.625। ठीक है जी। हम इसको जो है हमारे पास आया -2.625। तो हम इसको सिंपली क्या लिख लेंगे, एक डिजिट तक राउंड ऑफ करते हैं। अब एक के बाद वाला जो डिजिट है वो 5 से कम है, लिहाजा इसको हम ख़त्म करेंगे, लेकिन पीछे वाले में इंक्रीज़ नहीं होगा। सो -2.6 आ जाएगा। अब आपने नंबर लाइन सेम पैटर्न से आपने ड्रॉ करनी है इसकी। और इसी तरह आपका पार्ट नंबर जो बेटा 5 है वो पॉजिटिव के साथ है 2/3/4। और इसी तरह पार्ट नंबर 3 है 1/3/4, सेम पैटर्न के साथ है, सिर्फ ये नेगेटिव है और वो दोनों पार्ट पॉजिटिव है। पार्ट नंबर अगर आप 6 की बात करो तो √5 है। तो आप कैलकुलेटर से पहले √5 सॉल्व करेंगे जो कि 2.23 समथिंग आ जाएगा। उसको फिर आपने सेम मेथड के साथ नंबर लाइन पर शो कर देना है।